मैंने आपको पहले बताया प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस, मैंने पहले आपको प्राइमरी सेकेंडरी बता दिया टाइप। और एंटीबॉडी जो होती है ना उसमें दो चेन होती है, एक लाइट होती है। तो बच्चे ना कितनी बार इसमें कंफ्यूज होते हैं, हमेशा कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर ये प्राइमरी का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, अलग अलग बीमारियों के। तो हेलो विशाल जौहरी, और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी डिसीज जिसके अंदर अपना खुद का प्रोटीन ही जो है बॉडी का वो विलन बन जाता है और अपने ऑर्गन्स को जाके डिस्ट्रॉय करने लगता है। जी हाँ, मैं बात अभी यहां पे कर रहा हूं अमाइलोइडोसिस की। ये अमाइलोइडोसिस जो है एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर अपनी बॉडी के अंदर कुछ मिसफोल्डेड प्रोटीन बन जाते हैं और वो प्रोटीन फिर जाके डिपॉजिट होते हैं अपने वेरियस टिश्यू में, ऑर्गन में, और वो ऑर्गन का फेलियर करवा देते हैं। तो चलिए इसको डिटेल में अपन जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले कि यार ये अमाइलोइडोसिस होता क्या है। देखो, सबसे पहले इसको दो हिस्सों में अपन डिवाइड करेंगे, एक अमाइलॉइड में और एक ओसिस में। ओसिस मतलब डिपॉजिट होना, अमाइलॉइड। अब बात आती है सर अमाइलॉइड क्या है, अब देखते हैं। देखो, ये जो अमाइलॉइड जो है इज ए पैथोलॉजिकल फिब्रिलर प्रोटीन। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैथोलॉजिकल? पैथोलॉजिकल मतलब नॉर्मली अगर अपन देखें अपनी बॉडी के अंदर अमाइलॉइड नहीं होता, किसी बीमारी में, पैथोलॉजी मतलब किसी बीमारी के अंदर ये बनेगा। फिब्रिलर मतलब इसका तो स्ट्रक्चर है ना इस तरीके से होता है अपने फाइबर जैसा, ये फिब्रिलर प्रोटीन है। तो अमाइलॉइड क्या है? अमाइलॉइड जो है वो अपना एक ऐसा फिब्रिलर प्रोटीन है जो कि बीमारियों के अंदर बनता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन में बनता है। ठीक है साहब, अब ये बॉडी के अंदर बन गया, अब क्या? ये एक तरीके का मिसफोल्डेड प्रोटीन है। अब ये डिपॉजिट होता है, इट डिपॉजिट इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, मतलब अपने सेल के बाहर डिपॉजिट हो जाता है। कहां पे? वेरियस टिश्यू में, अलग अलग टिश्यू में, अलग अलग ऑर्गन में, अलग अलग क्लिनिकल कंडीशन में। एम आई क्लियर? तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा। मैं साइड में आपको एक बार और दिखा देता हूं, ये कितनी बार ना स्किन पे भी जाके डिपॉजिट हो जाता है। सबसे पहले म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे कि आप टंग देखो, ये टंग में आपको यहाँ पे पर्पल कलर के पैचेस दिख रहे होंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज अमाइलॉइड। ये अपना मिसफोल्डेड प्रोटीन है, ये आपको टंग पे जाके डिपॉजिट हो गया। फिर यहाँ पे आप देखिए इसकी आंख के ऊपर, ये स्किन में भी जाके डिपॉजिट होता है। कितनी बार ये किडनी में, स्प्लीन में जाके डिपॉजिट होता है, तो पूरा रीनल फेलियर करा देता है। सो आपको पता चल गया होगा कि अमाइलॉइड और अमाइलोइडोसिस बीमारी होती कैसे। अब सीधे अपन बात करेंगे मुद्दे की। देखो, अपन को एट द एंड एग्जाम में पास होना है, अच्छे नंबर लाना है, तो मुद्दे की बात करना मैं ज्यादा पसंद करता हूं। सर ये यूनिवर्सिटी में कैसे आता है, लॉन्ग में, शॉर्ट में? चलिए पहले अपन वो जानते हैं। देखो, यूनिवर्सिटी एग्जाम में अमाइलोइडोसिस से डायरेक्टली एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। देखो, अब पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। अब पहले की तरह डायरेक्ट नहीं देंगे कि भैया लिख दो अमाइलोइडोसिस, अब प्रॉपर क्लिनिकल केस स्टडी देंगे और उसमें कुछ सब क्वेश्चन पूछेंगे। 20 नंबर में इस तरीके से आएगा। ना सिर्फ 20 नंबर में, ये शॉर्ट नोट में भी आ जाता है। शॉर्ट नोट में कैसे आता है मैं आपको बताता हूं। डायरेक्टली वो आपसे बोलेगा व्हाट इज अमाइलोइडोसिस और इसके केमिकल कंपोनेंट, और प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस का आप एक्सप्लेन करिए विद पैथोजेनेसिस। डायरेक्टली इन दोनों को मिला के एक शॉर्ट नोट बन सकता है कि अमाइलोइडोसिस क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस क्या होता है, और अपना पैथोजेनेसिस, किस तरीके से बॉडी में अमाइलोइडोसिस बनता है ये बताइए। तो ये एक शॉर्ट नोट आपसे बन सकता है। ठीक है, फिर सेकंड शॉर्ट नोट जो है वो ये बनता है इसके स्टेन पे। अमाइलोइडोसिस जो प्रोटीन है उसको कलर करने के लिए अपने पास अलग अलग प्रकार के स्टेन होते हैं। इस स्टेन पे सीधा एक शॉर्ट नोट आता है। फिर ये जो है ना वेरी शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होता है अमाइलोइडोसिस से। ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि अमाइलोइडोसिस अगर किसी को हो रहा है तो ऑर्गन ग्रॉस में कैसा दिखेगा, लार्ज, एनलार्ज, माइक्रोस्कोप में कैसा दिखेगा वो। सो इस तरीके से ना क्वेश्चन से पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट में भी। बात करते हैं सर केस स्टडी कैसे अपन सॉल्व करेंगे। तो बेटा रुक जाओ, क्योंकि तुमने अभी टॉपिक पढ़ा नहीं है तो केस स्टडी तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो दिस इज द पार्ट 1। आपको बहुत प्यारे तरीके से, देखो वीडियो की लेंथ बड़ी है तो समझ जाया करो, वीडियो में ज्यादा मटेरियल है, ये बहुत काम की वीडियो है। अमाइलोइडोसिस को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए पूरी मेहनत आपके लिए मैं करते हुए 2 पार्ट में उसको डिवाइड करा है। पार्ट 1 में आज अमाइलोइडोसिस, प्राइमरी, सेकेंडरी और पैथोजेनेसिस जानेंगे। पार्ट 2 में इसकी अगली कहानी जानेंगे, इसका स्टेन और कैसे ऑर्गन दिखता है, और उसमें केस स्टडी भी सॉल्व करना बताऊंगा। ठीक है, उसके अंदर रीजनिंग भी सॉल्व करना बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो अब डायरेक्ट अपन आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन तो अपन ने देख ली थी, अब अपन देखते हैं कि किस तरह जो अमाइलॉइड होता है उसका फॉर्म अपन देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल फॉर्म देखते हैं कि फिजिकल फॉर्म इसका क्या होता है, फिर अपन इसका केमिकल फॉर्म देखेंगे। तो फिजिकल अगर अपन फॉर्म देखें, ऑल टाइप ऑफ अमाइलॉइड, अलग अलग प्रकार के अमाइलॉइड होते हैं। अमाइलॉइड मतलब मिसफोल्डेड प्रोटीन, अलग अलग प्रकार के अमाइलॉइड प्रोटीन होते हैं। लेकिन सारे के सारे अमाइलॉइड प्रोटीन जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, वो नॉन ब्रांचिंग होते हैं।
याद रखना नॉन ब्रांचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के एमसीक्यू में, एम्स के एमसीक्यू में सीधा आता है कि विच द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट कि अमाइलोइडोसिस इज ब्रांचिंग और नॉन ब्रांचिंग प्रोटीन, ऐसे क्वेश्चन आता है सीधा। सो नॉन ब्रांचिंग है ये यहाँ पे स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो ब्रांच नहीं है, जो अमाइलोइड प्रोटीन जो है वो नॉन ब्रांचिंग होता है और ये इसका नैनोमीटर भी याद करना पड़ेगा, 10 से 7 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो ये ऐसे बोलना तुम, ये अमाइलोइड प्रोटीन जो है हमेशा बोलता है हम साथ साथ हैं, अपन को तेरा साथ नहीं चाहिए भाई, तू बीमारी है, लेकिन वो आ जाता है हम साथ साथ हैं। तो 7 से 10 नैनोमीटर डायमीटर का होता है, नॉन ब्रांचिंग होता है फिजिकल फॉर्म में। फिर ईच फाइब्रिल कंसिस्ट्स ऑफ बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। अब आपको ऑलरेडी पता है, देखो प्रोटीन जो होते हैं उनके 3 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर लंबा चेन जैसा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है उसमें एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक ऐसा बीटा प्लेटेड, और टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो 3D होता है जो एंजाइम बनाता है। अपने 3 प्रकार के प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं। अब जो अपना अमाइलोइड प्रोटीन जो होता है ना वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, कैसा, बीटा प्लेटेड। तो याद रखना बीटा प्लेटेड शीट, तो यहां पे दिख रहा है इस तरीके का होता है बीटा प्लेटेड शीट। तो यहां पे आपको 3 चीज याद करनी है, एमसीक्यू में आती है कि नॉन ब्रांचिंग होता है 7 से 10 नैनोमीटर का होता है और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है सर। ये आपने बता दिया फिजिकल फॉर्म। अब अपन आते हैं इसके केमिकल फॉर्म पे। देखो केमिकल नेचर पता है इसका क्या होता है, 95% अमाइलॉइड जो होता है वो किसका बनता है, वो प्रोटीन का बनता है। जाहिर सी बात है जो अमाइलॉइड जो है वो 95% प्रोटीन का बनता है, लेकिन 5% इसमें भी कुछ अपने प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं, ग्लाइको अमीनो ग्लाइकन्स होते हैं, सीरम अमाइलॉइड पी एक स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट होता है। तो टोटल ये इसकी केमिस्ट्री है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां पे आप ऑर्गन देख लीजिए, ये ऑर्गन में ये सबसे पहले क्या होता है ना, हिस्टोपैथोलॉजी में ये ना हल्का सा पिंकिश कलर का दिखता है इस तरीके से। तो ये जितना भी डिपोजिशन आपको दिख रहा है ना हल्का सा पिंक कलर का, ये अमाइलॉइड प्रोटीन है। सेम देखो एक और चीज याद रखना, मैं एग्जाम की आपको एक टिप देना चाह रहा हूं, वो ये है जितने ज्यादा आप ऐसे फोटोज देखोगे, देखो या तो आप खुद गूगल करो या वो मेहनत मैंने आपके लिए कर ली, मेरे नोट्स के अंदर दे दिए हैं, तो क्या होगा ना आप ही के लिए अच्छा है, क्योंकि आपको ना बीमारी पता लगेगी, अच्छा ऐसे दिखती है बीमारी, इसलिए मैं ना सारे ग्रॉस फीचर भी देता हूं। और इससे भी ज्यादा अच्छे नोट्स मैंने बनाए हैं आपके लिए पैथोलॉजी के, लिंक नीचे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में नोट्स की, आप उसे ऑर्डर कर सकते हो, 30 दिन में पैथोलॉजी आपकी खत्म हो जाएगी। देन अब अपन देखते हैं इसका पैथोजेनेसिस। देखो जाहिर सी बात है पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो पैथोजेनेसिस तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, कैसे ये डिसीज हो रही है। देखो अब इसका पैथोजेनेसिस बहुत ही इजी है। अमाइलोइडोसिस क्या है, इज ए डिसऑर्डर ड्यू टू एबनॉर्मल फोल्डिंग और मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। क्या होता है, अमाइलोइडोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो गलत बन जाता है, मतलब मिसफोल्डेड प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। अब क्या होता है नॉर्मली अगर अपन देखें, नॉर्मली क्या होता है जितना भी प्रोटीन, अगर अपना सेल कोई भी खराब प्रोटीन बना देता है तो नॉर्मली क्या होता है मिसफोल्डेड प्रोटीन को अपन तोड़ देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, कहां पे, कितनी बार तो सेल के अंदर ही अपन उसको मार लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटियोसोम्स। अपना जो सेल होता है, सेल के अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है लाइसोसोम के अंदर, उसको प्रोटियोसोम बोलते हैं। ये प्रोटियोसोम क्या करते हैं, डायरेक्टली मिसफोल्डेड प्रोटीन को सेल के अंदर ही मार देते हैं, सेल के बाहर निकलने नहीं देते। लेकिन कितनी बार, मान लो अगर प्रोटीन सेल के बाहर निकल भी गया तो अपने सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं मैक्रोफेज। जी हाँ, खाने वाले आदमी, वैश्य आदमी, अगर सेल के बाहर प्रोटीन निकल भी जाए तो मैक्रोफेज उसको खा जाते हैं। बट अब ये नॉर्मल कंडीशन मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे हो क्या रहा है इन अमाइलोइडोसिस, अमाइलोइडोसिस में क्या होता है, देयर इज ए फेलियर ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म प्रोडक्शन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन। अमाइलोइडोसिस में ये एक ऐसी बीमारी हो जाती है अमाइलोइडोसिस में जिसके अंदर क्या होता है कि मिसफोल्डेड प्रोटीन बनने का जो मैकेनिज्म है वो फेल हो जाता है। मतलब मिसफोल्डेड प्रोटीन को अपन को, अब कितनी बार क्या होता है ना, सेल में मिसफोल्डेड प्रोटीन बन रहे हैं तो सेल ऑटोमेटिकली इसको रोक देता है या फिर डिस्ट्रॉय कर देता है, दो तरीके से, या सेल के अंदर या सेल के बाहर। लेकिन अमाइलोइडोसिस बीमारी के अंदर यही चीज खराब हो जाती है, मिसफोल्डेड प्रोटीन बहुत ही ज्यादा मात्रा में बनने लगते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने वाले मैकेनिज्म भी फेल हो जाते हैं, विच एक्सीड द डिग्रेडेशन एंड एक्यूमुलेशन इन द आउटसाइड द सेल। अब मिसफोल्डेड प्रोटीन इतने ज्यादा बन जाते हैं वो सेल के बाहर जाके डिपॉजिट होने लगते हैं, जैसे कि किडनी में, लिवर में, स्प्लीन में, स्किन में, अलग अलग जगह पे जाके ये मिसफोल्डेड प्रोटीन डिपॉजिट हो जाते हैं। अब सर इससे होगा क्या, अगर एक मिसफोल्डेड प्रोटीन अगर डिपॉजिट हो जाता है कहीं पे तो उससे दिक्कत क्या है, ये आप देखिए।
दिस मिसफोल्डेड प्रोटीन आर अनस्टेबल। सबसे पहली बात तो ये मिसफोल्डेड प्रोटीन जो है अनस्टेबल है। दूसरी बात ये सेल्फ एसोसिएटेड डिपॉजिट, मतलब ये प्रोटीन अगर किसी भी टिश्यू में जाके डिपॉजिट हो जाएगा ना, तो मान लीजिए ये सेल नंबर 1 है और ये मान लीजिए सेल नंबर 2 है, ठीक है। अब ये दोनों सेल बढ़िया है, इन दोनों सेल के बीच में ये स्पेस भी है, इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। एम आई क्लियर? अब मान लो अगर ये मिसफोल्डेड प्रोटीन आ जाए, अगर ये मिसफोल्डेड प्रोटीन इन दोनों के सेल में बहुत ज्यादा डिपॉजिट होने लगे, तो पता है क्या होगा? ये जो अपना नॉर्मल सेल है ना, इसका साइज छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो एबनॉर्मल सेल का डिपोजिशन हो रहा है ना। सेल का साइज छोटे होने को अपन बोलते हैं एट्रोफी। अब इसका पैथोलॉजिकल इफेक्ट मैं आपको बताता हूं। जब भी अपना अमाइलॉइड मतलब एक मिसफोल्डेड प्रोटीन अगर कहीं पे भी जाके डिपॉजिट होता है, तो उसके कारण क्या होता है? प्रेशर ऑन एडजेस्टेंट नॉर्मल सेल एंड लीडिंग टू एट्रोफी। अगर जरूरत से ज्यादा अमाइलॉइड डिपॉजिट होगा तो दो सेल के बीच में जहां पे डिपॉजिट हो रहा है, तो क्या होगा? उन सेल्स पे वो प्रेशर डालेगा, जिसके कारण जो सेल का जो नॉर्मल साइज है वो छोटा होने लगेगा। नॉर्मल सेल जो है वो एट्रोफी होने लगेगी। कितनी बार इसके कारण ऑर्गन भी फेल हो जाते हैं। डिपोजिशन इन ब्लड वेसल, अगर मान लीजिए ब्लड वेसल ए के नॉर्मल, मैं सब कुछ क्लियर करता हूं, यहां पे बनाता हूं। ए के नॉर्मल मान लीजिए ब्लड वेसल है, ठीक है। अगर इस नॉर्मल ब्लड वेसल में ये मिसफोल्डेड प्रोटीन डिपॉजिट होने लगेंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, ये मान लीजिए एक ब्लड वेसल है और उसमें इस तरीके से मैंने अमाइलॉइड डिपॉजिट करवा लिया, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, जो ब्लड वेसल है उसका ल्यूमेन छोटा हो जाएगा। पहले इतना बड़ा था, अब डिपॉजिट हो गया तो ब्लड वेसल का क्या हुआ? ल्यूमेन छोटा हो गया। सो डिपॉजिट अगर हो जाता है ब्लड वेसल की वॉल में, सो क्या करवाता है? वो नैरो कराता है ल्यूमेन को, लीडिंग टू इस्चेमिक डैमेज। जाहिर सी बात है, अगर ब्लड वेसल में अगर अमाइलॉइड डिपॉजिट हो जाएगा तो ब्लड वेसल का साइज जो है, ब्लड वेसल का ल्यूमेन जो है नैरो हो जाएगा, तो वो ब्लड वेसल प्रॉपर तरीके से ऑर्गन को ब्लड नहीं दे पाएगी। बिना ब्लड के ऑर्गन के सेल ऑटोमेटिक डैमेज होने लगेंगे। इसको बोलेंगे इस्चेमिक डैमेज। इस्चेमिक का मतलब ऑलरेडी बता चुका था, अगर टिश्यू को ब्लड ना मिल पाए तो सेल मरने लगते हैं, टिश्यू के सेल नेक्रोसिस होता है, इसी को अपन बोलते हैं इस्चेमिक डैमेज। फिर इंक्रीज परमेबिलिटी। एक और बात है, जाहिर सी बात है, अगर अमाइलॉइड जरूरत से ज्यादा डिपॉजिट होगा अपने ब्लड वेसल में, तो वो ब्लड वेसल का जो अंदर वाली लेयर है एंडोथेलियम, उसको डैमेज करेगा, जिसके कारण ब्लड वेसल की जो है परमेबिलिटी बहुत ही इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण ब्लड वेसल के अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाता है। साथ में जो प्लाज्मा के प्रोटीन है वो भी बाहर निकलने लगते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट पैथोजेनेसिस। ये एक मैंने आपको कॉमन तरीके का बताया किस तरीके से होता है। अब इसको और डिटेल में अपन जानते हैं कि जेनेटिक रूप से, मतलब कि जेनेटिक पैथोजेनेसिस क्या होगा और प्राइमरी सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस क्या होता है, इसको और डिटेल में आपको बताता हूं मैं। तो यहां पे आप ये वाली अब टेबल देखिए, ये बहुत ही ज्यादा क्लियर टेबल है, जिसके कारण आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस क्या होता है और जेनेटिक मतलब कि हेरिडिटरी अमाइलोइडोसिस क्या होता है। चलिए सबसे पहले अपन यहां पर समझते हैं। अब सबसे पहले क्या हो रहा है ना, अमाइलोइडोसिस होने के दो कारण हैं। पहला कारण क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ नॉर्मल प्रोटीन। अब मान लीजिए एक नॉर्मल प्रोटीन है, अब वो नॉर्मल प्रोटीन ही अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा है, तो क्या होता है ना, क्योंकि एक नॉर्मल प्रोटीन बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा है, अपनी बॉडी का काम क्या होता है, अगर कोई भी प्रोटीन ज्यादा बने तो उसको तोड़ दो और कम कर दो और यूरिन के जरिए, स्टूल के जरिए बॉडी के बाहर निकाल दो। लेकिन क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा ही, अगर नॉर्मल प्रोटीन भी ज्यादा मात्रा में बन जाए ना, तो अपन पूरी तरीके से नॉर्मल प्रोटीन को तोड़ नहीं पाते और वो फिर आधा टूटा हुआ मिसफोल्डेड प्रोटीन ही अमाइलॉइड बन जाता है और फिर वो टिश्यू में जाके डिपॉजिट होने लगता है। तो याद रखना, अगर एक नॉर्मल प्रोटीन भी जरूरत से ज्यादा मात्रा में बने तो वो भी अमाइलॉइड बन सकता है। फिर ये हो जाता है जेनेटिक बीमारी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोटीन तो सही मात्रा में बन रहा है, प्रोटीन तो नॉर्मल मात्रा में ही बन रहा है, लेकिन कौन सा प्रोटीन बन रहा है? एबनॉर्मल प्रोटीन, क्योंकि जेनेटिक म्यूटेटेड हो गया है। तो ये है प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूटेटेड प्रोटीन। सो याद रखना, म्यूटेशन के कारण भी हो जाता है। अब इसमें भी ना दो तरीके के होते हैं, मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले मान लीजिए किसी भी प्रकार का कैंसर है, यहाँ पे एक बीमारी है जिसको अपन बोलते हैं मल्टीपल माइलोमा। ये मल्टीपल माइलोमा बीमारी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ये देखिए, ये अपन पढ़ेंगे जब अपन हेमाटोलॉजी पढ़ेंगे ना, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। बहुत प्यारी बीमारी है, इसको अपन बोलते हैं मल्टीपल माइलोमा। इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं।
अब ये मल्टीपल माइलोमा जो बीमारी होती है ना, उसके अंदर होता क्या है, ये एक तरीके का कैंसर है। किसका? प्लाज्मा सेल्स का। आपको पता है एंटीबॉडी कौन बनाता है? मैं आपको पहले पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे आप देखिए, अब क्या होता है, सबसे पहले अपने बोन के अंदर, बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट होते हैं, मोनोक्लोनल बी लिम्फोसाइट होते हैं। फिर वो बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, अपने बनाते हैं प्लाज्मा सेल। फिर ये प्लाज्मा सेल क्या बनाता है, अपने बनाती है एंटीबॉडी, जिसको अपन बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स। अब जो एंटीबॉडी जो होती है ना, उसमें दो चेन होती है, एक लाइट होती है और एक हैवी चेन होती है। ये नॉर्मल कंडीशन मैंने आपको बताई। लेकिन अब ये मल्टीपल माइलोमा बीमारी के अंदर क्या हो रहा है वो अपन देखते हैं। अब इस मल्टीपल माइलोमा बीमारी के अंदर क्या होता है, जो प्लाज्मा सेल जो है ये उसका कैंसर है, प्लाज्मा सेल एबनॉर्मल बनने लगते हैं। कैसे? देखो, अब क्या होता है, जो बी लिम्फोसाइट जो होते हैं, जो प्लाज्मा सेल बनाते हैं, वो उनका होने लगता है पॉलीफ्रेशन। मोनोक्लोनल से मतलब क्या है? मोनोक्लोनल से मतलब एक जैसे बी लिम्फोसाइट। पॉलीफ्रेशन का मतलब होता है ज्यादा बनना। अब बी लिम्फोसाइट जो है अपने बोन मैरो में ज्यादा बनने लगते हैं, एक जैसे बी लिम्फोसाइट। फिर वो बी लिम्फोसाइट क्या बनाते हैं, खराब प्लाज्मा सेल बनाते हैं, जो कैंसर प्लाज्मा सेल है। अब वो खराब प्लाज्मा सेल क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। जाहिर सी बात है, प्लाज्मा सेल खराब है तो एंटीबॉडी भी खराब बनाएगा। वो ऐसी एंटीबॉडी बना देता है जिसके अंदर इम्यूनोग्लोब्युलिन लाइट चेन, जिसके अंदर लाइट चेन ज्यादा होती है। एक एंटीबॉडी में लाइट और हैवी चेन दोनों होनी चाहिए। एंटीबॉडी ऐसी दिखती है, उसमें किसी लंबी लंबी हैवी चेन होती है और एक छोटी सी लाइट चेन होती है। लेकिन ये प्लाज्मा सेल क्योंकि खराब बने हैं, कैंसर वाले हैं, तो ये सिर्फ अपनी लाइट चेन बनाते हैं, जिसके कारण क्या होता है ना, अपनी बॉडी को ये नहीं चाहिए तो अपनी बॉडी इसको तोड़ती है, लेकिन पूरी तरीके से तोड़ ही नहीं पा रही क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में ये बन रहे हैं एबनॉर्मल क्वांटिटी में। सो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, ये सही तरीके से अपन इसको तोड़ नहीं पाते और यही इम्यूनोग्लोबिन की लाइट चेन कन्वर्ट अपनी हो जाती है अमाइलॉइड लाइट चेन प्रोटीन में, मतलब एक तरीके के अमाइलॉइड में कन्वर्ट हो जाती है। ये कैसा है, ये है अमाइलॉइड लाइट चेन, इसको बोलते हैं AL टाइप ऑफ अमाइलॉइड। अमाइलॉइड जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। A फॉर अमाइलॉइड है, L फॉर यहाँ पे दर्शा रहा है लाइट चेन को, तो ये AL टाइप का अमाइलॉइड बना लेते हैं, जो कि फिर किडनी वगैरह में जाके डिपॉजिट होता है, नॉर्मल टिश्यू में डिपॉजिट होता है और वहां पे खराबी कराता है। दिस इज नोन एज मल्टीपल माइलोमा। ये एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। इस चीज को जो है अपन प्राइमरी अमाइलोडोसिस भी बोलते हैं। अब बच्चे ना कितनी बार इसमें कंफ्यूज होते हैं, हमेशा ही कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर ये प्राइमरी का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी का मतलब क्या होता है। अलग अलग बीमारियों ये तो प्राइमरी सेकेंडरी वर्ड जो है पूरे पैथोलॉजी में आपको आएगा हमेशा। देखो, प्राइमरी का मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी बीमारी हो रही है और उस बीमारी होने का कॉज सेम बीमारी है तो उसे अपन बोल देते हैं प्राइमरी। जैसे कि क्या, मल्टीपल माइलोमा आप ले लो। अब मल्टीपल माइलोमा में क्या हुआ था, एबनॉर्मल प्रोटीन बन रहे थे और एबनॉर्मल प्रोटीन जाके डिपॉजिट हो रहे थे टिश्यू में, तो उसके कारण क्या हो रहा था, अपना अमाइलोडोसिस हो रहा था। तो दिस इज नोन एज प्राइमरी। प्राइमरी मतलब जो डिसीज हो रही है उसी के कारण अमाइलोडोसिस हो रहा है। सेकेंडरी का मतलब क्या हो जाता है बेटा, सेकेंडरी का मतलब यह है मुझे डिसीज हुई थी कुछ और, मान लो मुझे पहले हुआ था एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, लेकिन मुझे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के कारण मुझे हो जाता है फिर बाद में अमाइलोडोसिस, तो इसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी अमाइलोडोसिस। मतलब बीमारी कोई और थी लेकिन उस बीमारी से मेरी बॉडी में नई बीमारी तब्दील हो गई, उसे बोलेंगे सेकेंडरी अमाइलोडोसिस। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी अमाइलोडोसिस। सेकेंडरी अमाइलोडोसिस क्या होता है, ये अपने एक तरीके का अपना होता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में होता है। मतलब अपनी बॉडी के अंदर तो इन्फ्लामेशन हुआ था क्रॉनिक, बट उसके कारण क्या होता है, लिवर डैमेज हो जाता है और लिवर डैमेज होने के कारण अपन को अमाइलोडोसिस हो जाता है। मतलब बीमारी कुछ और थी लेकिन उसके कारण अमाइलोडोसिस हो गया, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी। और हर बार प्राइमरी सेकेंडरी का यही कंसेप्ट आएगा। फिर मैंने पूरा प्राइमरी आपको एक्सप्लेन करा था, मल्टीपल माइलोमा वाला। अब मैं आपको सेकेंडरी भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि सेकेंडरी अमाइलोडोसिस कैसे होता है, उसका पैथोजेनेसिस क्या है। चलिए देखो, बहुत ही डिटेल में चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं अभी। यहां पे आप देखिए, अब मान लीजिए कभी आपको, भगवान ना करे लेकिन कभी किसी पेशेंट को हो गया क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, जैसे कि उसको बीमारी है, मान लो ऑटो इम्यून डिसीज करके उसे बीमारी है। अब क्या होता है ना, जब भी किसी भी इंसान को ऑटो इम्यून डिसीज है या फिर बहुत समय तक अगर इंसान को क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, तो क्या होता है, उस इंसान के जो मैक्रोफेज हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और आप लोगों को पता है एक्टिवेट मैक्रोफेज क्या निकालते हैं, हमेशा रखना, जब भी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है तो अपने मैक्रोफेज जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब मैक्रोफेज एक्टिवेट हो गए तो वो क्या निकालते हैं, वो निकालते हैं इंटरल्यूकिन 1
और इंटरल्यूकिन 6। सर इंटरल्यूकिन क्या हुए? ये बेटा एक तरीके का इन्फ्लामेशन करवाने वाले मीडिएटर होते हैं। ये एक तरीके के तुम्हें समझो सब्सटेंस होते हैं जो इन्फ्लामेशन कराते हैं। इनका नाम याद कर लेना, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6। ये इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 क्या करते हैं? डायरेक्टली लिवर के पास जाते हैं और लिवर को जाके स्टिमुलेट करते हैं बहुत ज्यादा। क्यों? ताकि लिवर एक प्रोटीन बनाए, इसे अपन बोलते हैं सीरम एसोसिएटेड अमाइलॉइड प्रोटीन, SAA, सीरम एसोसिएटेड अमाइलॉइड प्रोटीन। अब जरूरत से ज्यादा अगर सीरम एसोसिएटेड अमाइलॉइड प्रोटीन बनता है ना, तो अपनी बॉडी उसको पूरी तरीके से तोड़ नहीं पाती, इनकम्प्लीट तरीके से तोड़ती है, और उसके कारण पूरी तरीके से नहीं तोड़ पाती इस प्रोटीन को। तो यहाँ पे बन जाता है एक अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन, जिसको अपन बोल देते हैं AA। मैंने आपको बताया था ना, अमाइलॉइड बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि मल्टीपल माइलोमा में अमाइलॉइड प्रोटीन कैसा था? AL टाइप का, A फॉर अमाइलॉइड, L फॉर लाइट चेन। यहाँ पे अमाइलॉइड कैसे बना? A फॉर अमाइलॉइड, A फॉर एसोसिएटेड। तो यहाँ पे AA प्रकार का अमाइलॉइड बना। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये आप देख पा रहे हो, ये देखिए SAA का फुल फॉर्म क्या है? अपना सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन। ठीक है, चलिए ये सेकेंडरी के अंदर आ जाता है, ये सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस था। अब मैं आपको दिखाता हूं जेनेटिक, मतलब कि म्यूटेशन अब दिखाता हूं जेनेटिक वाला। अब मान लीजिए प्रोडक्शन जो है प्रोटीन का वो नॉर्मल है, लेकिन अब नॉर्मल प्रोटीन अपन बना रहे हैं। जैसे कि एक जीन होता है जो कि बनाता है TTR, ठीक है, एक जीन कोडिंग है जो कि TTR करके प्रोटीन बना रहा है। अब इसके अंदर हो गया म्यूटेशन। अब मान लीजिए म्यूटेशन अपना हो गया ट्रांसथायरेटिन, जो TT का जो मतलब है ना TTR का फुल फॉर्म अपना होता है ट्रांसथायरेटिन। अब ट्रांसथायरेटिन जो है TTR, इसको बनाने वाले जीन के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगा। फिर वो एबनॉर्मल प्रोटीन जो बनते हैं वो एक साथ जुड़ते आते हैं, मिसफोल्ड होते हैं और अपना बना लेते हैं ATTR प्रोटीन, मतलब कि अमाइलॉइड ट्रांसथायरेटिन प्रोटीन। तो ये ATTR प्रोटीन बना लेते हैं और ये भी जाके डिपॉजिट होने लगता है। सो मैंने आपको ना बहुत ही डिटेल में पैथोजेनेसिस बताई है 3 प्रकार की। ठीक है, अब अपन आते हैं यहाँ पे टाइप्स पे। याद रखना, नीट के MCQ में आता है, उसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। ये सीधा MCQ में पूछे जाते हैं, नीट हो या एम्स को, हाईली इंपॉर्टेंट है। आपको यूनिवर्सिटी में भी लिखना पड़ेगा, वाइवा में भी पूछ लेते हैं। यहाँ पे बीमारियां लिखी हैं, किन बीमारियों में कौन सा अमाइलॉइड डिपॉजिट होता है वो लिखा है और सब कुछ लिखा है इधर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सिस्टमिक और जनरलाइज अमाइलोइडोसिस। देखो मैंने आपको पहले क्या बताया? मैंने आपको पहले बताया प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस। मैंने पहले आपको प्राइमरी सेकेंडरी बता दिए टाइप। अब अपन दूसरे प्रकार के देख रहे हैं। पहला आ रहा है सिस्टमिक या जनरलाइज, मतलब अगर अपनी बॉडी में अमाइलॉइड प्रोटीन बन रहा है तो वो पूरी बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है, पूरा सिस्टम में, किडनी में, स्किन में, लिवर में, अलग अलग जाके डिपॉजिट हो रहा है। तो ये हो गया सिस्टमिक और जनरलाइज अमाइलोइडोसिस, जिसके अंदर सबसे पहला एग्जांपल अपना है प्राइमरी अमाइलोइडोसिस, वही वाला अपना अमीनोसाइट डिस्क्रेशिया विद अमाइलोइडोसिस। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं मल्टीपल माइलोमा में और अपनी प्लाज्मा सेल डिस्क्रेशिया में। देखो डिस्क्रेशिया मतलब क्या होता है? जब भी अपने ब्लड के अंदर एबनॉर्मल सेल आ जाए तो उसको अपन डिस्क्रेशिया बोलते हैं। ठीक है, मल्टीपल माइलोमा में और प्लाज्मा सेल के किसी भी डिसीज डिसऑर्डर में क्या होता है? अपना प्लाज्मा सेल एबनॉर्मल प्रकार के प्रोटीन बनाता है, ऐसे एंटीबॉडी बनाता है, इसमें लाइट चेन ज्यादा होती हैं। दैट इज वाई यहाँ पे जो अमाइलॉइड डिपॉजिट होता है वो होता है AL टाइप का। याद रखना AL टाइप का। अब इसको याद करने के लिए मैंने जिंगल बनाई थी, M फॉर मल्टीपल माइलोमा से ले लेना M, प्लाज्मा से ले लेना P, प्लाज्मा सेल डिस्क्रेशिया ले लेना P, MP में कौन लोग रहते हैं? MP में रहते हैं लंबे लोग। यहाँ पे L से आप कर लो लंबे लोग, MP में रहते हैं या वो वाला लंबू लोग। ठीक है, तो MP से आप ऐसे याद कर लेना। तो ये हो गया मल्टीपल माइलोमा और प्लाज्मा सेल डिस्क्रेशिया। इनके अंदर क्या देखने को मिलता है? उनके अंदर अपन को AL टाइप का अमाइलॉइड देखने को मिलता है। MCQ में यही आता है कि मल्टीपल माइलोमा में कौन सा अमाइलॉइड होता है। जब आप MCQ देखते हो ना, ऑप्शन A है AL, ऑप्शन A है मान लो AL, ऑप्शन B है AA, ऑप्शन B C है, ऑप्शन D, ऐसे होते हैं ऑप्शन। बेटा कंफ्यूज हो जाओगे तब। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ना वो ऑन द स्पॉट रटवाने का तरीका भी है। तो मेरी ट्रिक अपनाओ, याद रहेगा, वरना MCQ तो छोड़ो,
कुछ नहीं हो पाएगा, यूनिवर्सिटी भी नहीं कर पाओगे। मैं बहुत अच्छे से आपको इतना सिंप्लीफाई करके पैथोलॉजी किसी ने नहीं पढ़ाई होगी, है ना। और इससे अच्छी तरीके से मैंने मेरे ऐप में पढ़ा है। मेरे ऐप का नाम है जौहरी MBBS, डाउनलोड करो। उसके अंदर IMP टॉपिक है, सिस्टमिक वगैरह तो फ्री है, तो एटलीस्ट फ्री के लिए बुक्स की PDF के लिए तो डाउनलोड करो, आपको बहुत प्यारा कोर्स मिलेगा उसमें। चलिए अब हम देखते हैं रिएक्टिव सिस्टमिक अमाइलोडोसिस। ये सेकेंडरी अमाइलोडोसिस को बोल रहे हैं। रिएक्टिव मतलब वही क्रॉनिक इंफ्लामेशन की बात हम कर रहे हैं। तो जब भी अपनी बॉडी के अंदर क्रॉनिक इंफ्लामेशन होता है तो क्या होता है, जब भी क्रॉनिक इंफ्लामेशन होता है तो लिवर में बनता है सीरम अमाइलोइड एसोसिएटेड प्रोटीन SA, जिसके कारण कौन सा अमाइलोइड डिपॉजिट होता है, AA टाइप का अमाइलोइड डिपॉजिट होता है। अब इसको याद कैसे करा है मैंने, इसको मैंने याद करा है SA को मैं कर लूंगा सगा। याद रखना, जो सगा आदमी होता है ना, सगा आदमी जो है सबसे ज्यादा आपको चोट पहुंचाने का काम करता है। मतलब जो भी आपका सगा आदमी है वो हमेशा आपके साथ कुछ ना कुछ बुराई करके जाता है, जिसके कारण आपके मुंह से हमेशा एक चीज निकलती है, अरे यार भाई मेरे ये पता नहीं क्या कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैंने तो ऐसे याद करा था। तो SA सगा से आप याद रखना, इसमें देखो AA भी आ रहा है, तो सगा से याद करना कि यार AA वाला अमाइलोइड होता है। सगा आदमी क्या करता है, चोट करता है, चोट से कर देना क्रॉनिक इंफ्लामेटरी प्रोसेस। फिर अपन आ जाते हैं तीसरी बीमारी पे, जो कि अपनी है हीमोडायलिसिस एसोसिएटेड अमाइलोडोसिस। देखो हीमोडायलिसिस मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे ना किडनी खराब हो गई है। याद रखना, जब भी किडनी खराब हो जाती है तो क्या होता है ना, किडनी खराब हो गई, किडनी का काम क्या होता है, अपने ब्लड को फिल्टर करना, मतलब प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। अपनी किडनी प्लाज्मा को फिल्टर करती है, उसमें से भी प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर नहीं करती। लेकिन अब क्या हुआ, किडनी में जरूरत से ज्यादा अमाइलोइड डिपॉजिट हो गया, तो अब यूरिन में क्या आ रहा है ना, ब्लड का प्लाज्मा प्रोटीन भी आ रहा है, तो अपन को डायलिसिस वगैरह करवाना पड़ता है। सो इस कंडीशन में कौन से प्रकार का अमाइलोइड डिपॉजिट होता है, β2 माइक्रोग्लोबुलिन टाइप का अमाइलोइड डिपॉजिट होता है। इसको अपन बोल देते हैं, A फॉर अमाइलोइड है, B से यहाँ पे है β2 माइक्रोग्लोबुलिन, इस टाइप का अमाइलोइड डिपॉजिट होता है। अब इसको याद मैंने कैसे करा था, सीधी बात है, जब भी किडनी फेल होती है, जब भी रीनल फेलियर होता है, तो अपन को क्या करना पड़ता है, अपन को करना पड़ता है डायलिसिस। और डायलिसिस में हमेशा एक चीज आपसे बोली जाती है, यार 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट और रुक जाइए, खत्म ही होने वाला डायलिसिस, प्लीज 2 मिनट रुक जाइए। सो यहां से 2 मिनट से मेरा मतलब है 2। डायलिसिस किसका अपन को करना है, अल्फा का भी करना है, बीटा का भी करना है, सबका डायलिसिस करना है, लेकिन बस 2 मिनट आप रुक जाइए। सो हमेशा क्रॉनिक रीनल फेलियर में 2 मिनट, ये इसी जिंगल से याद आएगा, कितनी बार MCQ में होता है अल्फा बीटा, आप कर ही नहीं पाओगे सॉल्व, कंफ्यूज हो जाओगे यार B2 था कि अल्फा था, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो 10 दिन बाद भूल जाओगे ना। तो ऐसे याद करना, किडनी फेलियर डायलिसिस, यार 2 मिनट रुक जाइए सर, 2 मिनट, इस तरीके से करोगे तो याद हो जाएगा। तो ये सिस्टमिक वाला मैंने सारे बता दिए, MCQs में आते हैं, आपको याद भी करना है, थ्योरी में भी लिखना पड़ेगा। फिर हेरिडिटरी देखते हैं, जेनेटिक वाले। सबसे पहले व्हाट इज मीनिंग ऑफ फैमिलियल, मैं एक वर्ड का मतलब समझाऊंगा। फैमिलियल का मतलब होता है ये आपके फैमिली मेंबर में दिखता है, ये जेनेटिक बीमारी है, ये हेरिडिटरी बीमारी है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेडिटेरियन, मेडिटेरियन का मतलब वो होता है जो मेडिटेरियन सी के आसपास जो लोग रहते हैं ना, वो फीवर एक बीमारी है, इसका नाम है फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर। इस बीमारी में क्या होता है, अपना A टाइप का अमाइलोइड डिपॉजिट होता है, समझ रहे हो आप, वही सगा वाला। सर अभी कुछ देर पहले भी तो ये आया था, जी हाँ बिल्कुल आया था। तो याद है मैंने आपको क्रॉनिक इन्फेक्शन में बोला था, चोट कौन करते हैं, सगे लोग, जिसमें बोलते हैं कोई सगा इंसान चोट कर दे। तो सेम अब आपको यहाँ पे ये बोलना है, जो मेडिटेरियन साइड के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा हॉट दिखते हैं, उनको देख के आपके मुंह से निकलता है क्या बात है यार, क्या लोग दिख रहे हैं, क्या कन्या है। तो आपको ऐसे बोलना है, मेडिटेरियन में कौन सा आपको आएगा, A टाइप का, ठीक है, अमाइलोइड डिपॉजिट होगा। फिर दूसरी जेनेटिक बीमारी पे बनाए जाते हैं। फिर दूसरी जेनेटिक बीमारी जो है वो है फैमिलियल अमाइलोडोटिक न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी का मतलब यही है, दर्द है, नर्व वगैरह में दर्द हो, न्यूरोपैथी। उसके अलावा एक होती है बूढ़े लोगों में सिस्टमिक सेनाइल अमाइलोडोसिस। इन दोनों जेनेटिक बीमारी में अपना ATR वाला जो होता है ना, ये जेनेटिक म्यूटेशन वाला, ये वाला अपना जिसके अंदर ट्रांसथायरेटिन प्रोटीन मिसफोल्ड हो जाता है, ATTR वाला अमाइलोइड देखने को मिलता है। अब इसको आप कैसे याद करोगे, देखो ये
ट्रांस थायरेटिन को ना, ट्रांस को आप कर लेना ट्रेवल। जब भी आपको ATTR MCQ में क्वेश्चन में या ऑप्शन में दिखे ATTR के T से आप कर देना यार ये ट्रेवल की बात चल रही है। अब ट्रेवल जब भी आप करोगे तो जाहिर सी बात है कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द तो होगा ना, न्यूरोपैथी तो होगी किसी ना किसी तरीके की। सो ऐसे ही याद होगा ये, वरना रट तो सकते नहीं हो। न्यूरोपैथी मतलब दर्द है ना, अपनी नर्व में दर्द। तो न्यूरो दर्द कब होता है? जब अपन ट्रेवल करते हैं। ट्रेवल मतलब अच्छा ATTR टाइप का अमाइलॉइड इसके अंदर लगेगा। फिर सेनाइल मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापे में भी अगर होगा तो ATTR टाइप आएगा। बुढ़ापे में भी दर्द होता है ना जोड़ों वगैरह में, तो ये हो गया। एम आई क्लियर? तो सिस्टमिक देख लिए, जेनेटिक अपन ने देख लिया। अब एक लास्ट टाइप का और अपन को देखना है, वो है लोकलाइज्ड अमाइलोडोसिस। मतलब कि ये लोकल में हो रहा है, मतलब ब्रेन है तो सिर्फ ब्रेन में होगा, समझ रहे हो? थायराइड है तो सिर्फ थायराइड में होगा। जैसे कि सेनाइल सेरेब्रल, अब क्या होता है ना, कितनी बार बूढ़े लोगों के दिमाग में हो जाता है। इसको भी मैं आपको बताता हूं, सबसे प्यारी बीमारी है अल्जाइमर डिसीज। जो अल्जाइमर डिसीज जो होती है ना, वो बूढ़े लोगों के अंदर होती है, जिसके अंदर बूढ़े लोगों को ना याददाश्त कमजोर हो जाती है, वो चीजें भूलने लगते हैं। वो ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि बूढ़े लोगों के ब्रेन में, उनके सेरेब्रल हेमिस्फीयर में अपना अल्फा बीटा टाइप का अमाइलॉइड प्रोटीन जो है डिपॉजिट होने लग रहा है। दैट इज वाई अल्जाइमर डिसीज होती है, ठीक है ना। तो इसमें आएगा अल्फा बीटा। तो याद रखना, अल्जाइमर डिसीज में अपन सब कुछ भूल जाते हैं, अल्फा भी भूल जाएंगे, बीटा भी भूल जाएंगे, ठीक है। ऐसा आपको याद करना है। वही किडनी में मैंने आपको क्या बताया था, या किडनी फेल है मतलब कि 2 मिनट और लगेंगे डायलिसिस में, और सब कुछ डायलिसिस अपन को करवाना था, अल्फा भी बीटा भी, लेकिन 2 बार। सो अल्फा बीटा 2 अपन को क्रॉनिक रीनल फेलियर में दिखता है। अल्फा बीटा सब कुछ भूल गए अल्जाइमर डिसीज में। एंडोक्राइन वाला तो बहुत ईजी है यार। मान लीजिए आपको भगवान ना करे किसी पेशेंट को थायराइड का कैंसर हो जाए, मेडुलरली कार्सिनोमा हो जाता है। जब भी थायराइड के मेडुला में कार्सिनोमा होता है ना, तो अपना थायराइड जोरों से ज्यादा बनाता है कैल्सिटोनिन, और इस कंडीशन में क्या होता है ना, कैल्सिटोनिन अपना कन्वर्ट हो जाता है अमाइलॉइड कैल्सिटोनिन में। तो एक काल कहाँ देखने को मिलेगा? ये तो बहुत ईजी है। कल्लू भाई कहाँ रहते हैं? कल्लू भाई रहते हैं हमारे थायराइड में, ऐसे आप याद कर सकते हो। कल्लू भाई थायराइड में रहते हैं, मैंने तो ऐसे याद करा था। ये इजलेट वाला यार कभी भी इससे MCQ आया नहीं, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी अगर आ जाए तो आप बड़े आराम से उसको कर सकते हो। टाइप 2 डायबिटीज में कितनी बार क्या होता है, अपने पैनक्रियाज के इजलेट ऑफ लंगर है, इसमें AIAPP करके अमाइलॉइड डिपॉजिट होता है। A फॉर अमाइलॉइड है, यहाँ पे I से इजलेट है, A से अमाइलॉइड है, P से पेप्टाइड प्रोटीन है। तो A आप इसको खुद ही आप ना रटोगे नहीं तो आप खुद समझ जाओगे यार। AIP का मतलब क्या होगा? इजलेट, और इजलेट ऑफ लंगर जैसे पैनक्रियाज में होते हैं ना। सो ये सारे मैंने आपको टाइप बता दिए, मैंने आपको प्राइमरी पढ़ा दिया, सेकेंडरी पढ़ा दिया, डेफिनेशन पढ़ा दिया, इनके केमिकल फॉर्म बता दिए, पैथोजेनेसिस पढ़ा दिया। एक वीडियो में बहुत कुछ मैंने कर दिया है, ठीक है। अभी भी लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है अपनी, अभी भी अपनी कहानी बची है। अपन को देखना है ऑर्गन में, एक ऑर्गन में कैसा दिखता है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं ना, एक ऑर्गन में प्रॉपर किस तरीके का दिखेगा, ये आप देखिए। ये स्प्लीन में अगर डिपॉजिट होता है ना, कुछ ऐसे प्रकार का दिखता है, सागो स्प्लीन इसको बोलते हैं। चलिए अब यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है अब मैं आपको वो बताता हूं, लेकिन वो जानने से पहले एक MCQ हो जाए जो नीट पीजी में आया था। सो नीट पीजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अल्ट्रा स्ट्रक्चर फीचर ऑफ अमाइलॉइड फाइबर। अमाइलॉइड फाइबर का एक मेन फीचर क्या है ये बताइए। देखो इससे आपको समझ में आएगा कि आपने पढ़ा था, आपको कितना समझ में आया। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, आप वीडियो को पोस्ट करना और कमेंट में आंसर लिख के आना। जो लोग कमेंट करते हैं मतलब वो इंगेज कर रहे हैं, वो लोग सही में पढ़ रहे हैं, और उनकी फोटो में हर बार दिखाता भी हूँ वह किसने आंसर दिया था सही पिछली वीडियो में। सो मेरे हिसाब से आपने आंसर दे दिया होगा। तो देखो आपको जाहिर सी बात है ब्रांच फाइबर नहीं, ब्रांच तो होते ही नहीं है, ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया, ये वाला भी कट गया। जी हाँ, ये सही आंसर है कि नॉन ब्रांचिंग फाइबर होते हैं 7 से 10 नैनोमीटर डायमीटर के, ये एक आंसर है, दिस इज द राइट आंसर। इसी तरीके के MCQ आते हैं यार और बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। और देखो अभी केस स्टडी में मुझे आपको सॉल्व करके बताना है, ये आगे अपन पढ़ेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। और पार्ट 2 जो है उसके अंदर रीजनिंग भी सॉल्व करके बताऊंगा, और पार्ट 2 में प्रॉपर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक ऑर्गन कैसा दिखता है, अमाइलोइडोसिस में किस तरीके से हिस्टोलॉजी दिखती है। ये सारी चीज जो है अपन पार्ट 2 में देखेंगे। और याद रखना एक चीज, राइट नाउ यू आर वाचिंग MBBS मतलब जौहरी MBBS, पूरी चीज सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप सब्सक्राइब करें, बटन भी दबाएं, और अपने दोस्तों को बोले कि जौहरी सर ने फर्स्ट ईयर पास करवाया था, अब वो आ चुके हैं सेकेंड ईयर में भी।